जब वो घटना होती है तो सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई मीडिया, जी, कोई यह एक मीडिया चलाने के लिए तैयार था कि हाँ यहाँ इतनी घर है, उसके बाद हाँ एक भी इंदिरा आवास बना हुआ, आवास नहीं बना हुआ, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, स्कूल स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, रोड नहीं है, लाइन नहीं है, पानी जी, नहीं है, चापाकल नहीं है, जी। रोड नहीं है। नीतीश नीतीश मुख्यमंत्री आवास कुमार योजना से नीतीश बनाए। कुमार 3 डिसमिल बोले थे, जीतन राम मांझी 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, लेकिन दोनों को सिर्फ भाषण ही रह गए, हकीकत मैदान पर उतरा ही नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी जी बड़े ओहदे पर हैं और जी, माननीय मंत्री हैं। जी, वो कब क्या बोलते हैं जी, उनको खुद ही याद नहीं रहता हो कि कब क्या बोले थे जी, और कब क्या बोल देते। जी, जी, आप लोग भी देखते हैं न्यूज, हम लोग भी देखते हैं न्यूज, जी, लेकिन कब क्या बोलेंगे जी, बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए, जी, बिना पता किए हुए लोग भी घटनास्थल पर गए जी। कि वहाँ दर्जनों घर को जला दिया गया। करीब 80 घरों को फूँक दिया हाँ, गया, पहले और गोलीबारी की बिल्कुल गई सर। बिल्कुल इस बिल्कुल पर क्या बिल्कुल कहना चाहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं वहाँ। जी, बकरी जला हुआ हम लोगों ने देखा, मवेशी एक जला हुआ आदमी को देगा। हार्ट अटैक से मौत भी और हो गया है। कुछ लोग जो बड़ी ओहदे पर बैठे हैं, जी, वह किसी जाति को टारगेट करके कहते हैं कि फलाना जाति का लोग इसमें किया है। जी, तो वैसे आदमी को ऐसे बयान से बचनी चाहिए। क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, जी। जीतन राम मांझी जी का जो बयान आ रहा है वो जीतन राम मांझी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब आरजेडी का किया कराया है। इस पर कितनी सच्चाई है सर? देखिए, महादलित हैं, जी, इसे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, लेकिन जीतन राम मांझी जी ऐसे महादलित हैं जो एसी से बाहर निकलते नहीं, एसी में बैठ के जी, बयान देते हैं। जी, उन्होंने तो कहा कि 9 लोग पकड़ाया है, कई एक लोग पकड़ाया है। बोलने वाले बहुत लोग बोले कि सभी यादव समाज के लोग जेल गए हैं, जी। जबकि सत्य यह है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। प्रणाम, मैं वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 2020। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुशवाहा जी, जिनका पहचान का कोई मोहताज नहीं है। ये कई दफा चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार सांसद का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन अभाग्यशाली रहे कि इन्होंने चुनाव हार गए। तो मैं इन्हीं से कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ आए हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी। ये बताइए, हम यहाँ जानने की कोशिश करूंगा कि देदौर में और कृष्णा नगर में नवादा प्रखंड के अंतर्गत जो घटना घटी है, उसको श्रवण कुशवाहा जी किस नज़र और किस मध्य नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जी, आहत करने वाली घटना है, जी, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश है जी, और यह घटना को अंजाम क्यों दिया गया और इस तरह का घटना क्यों हुआ, इस पे भी प्रशासन पूरी जांच कर रही है। और उन लोगों को भी पता है कि इसकी साजिश के बीच में पीछे किनका हाथ है। लेकिन आज जो घटना हुई, हम लोग भी घटनास्थल पर गए जी। कि वहाँ दर्जनों घर को जला दिया गया। करीब 80 घरों को फूंक दिया हाँ, गया, पहले और गोलीबारी की बिल्कुल गई सर। बिल्कुल इस बिल्कुल पर क्या बिल्कुल कहना चाहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं वहाँ। जी, बकरी जला हुआ हम लोगों ने देखा, मवेशी एक जला हुआ आदमी को देगा। हार्ट अटैक से मौत भी और हो गया है। एक व्यक्ति का मृत्यु भी हुई है। जी, और सबसे बड़ी चीज है कि आपका देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, या मुख्यमंत्री आवास योजना जी, कहते हैं कि हम लाखों लाख सभी का घर पक्का का मकान बना रहे हैं, जी, और वहाँ 80 घर से भी ऊपर है जी, और एक भी इंदिरा आवास वहाँ नहीं किसी का है। ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ना मुख्यमंत्री आवास योजना है, जी, ना पेयजल की व्यवस्था है, जी। ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना स्कूल का व्यवस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र है, ना विद्यालय है, जी, ना लाइन है, जी। ना वो अंदर सोलिंग नाली कुछ भी नहीं बना नहीं, हुआ है। खबर ये है सर कि कोई नंदू पासवान नाम का कोई शख्स है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि शायद वही इस घटना को अंजाम दिए हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, जब उनका परिवार है जी। जो मुद्दे एक हैं। दलित एक दलित को कैसे हम्म, परेशान कर सकता है हाँ, सर? यही तो चिंताजनक शब्द है। मुद्दे मुद्दे ही बोल रहा है जी, कि भाई फलाने आदमी फलाने पासवान है, जी, जिनके साथ घटना हुई। जी, वो खुद बता रहे हैं कि फलाना आदमी ने हमारे साथ इस तरह का घटना किया। जी, और कुछ लोग जो बड़ी ओहदे पर बैठे हैं, जी, वह किसी जाति को टारगेट करके कहते हैं कि फलाना जाति का लोग इसमें किया है। जी, तो वैसे आदमी को ऐसे बयान से बचनी चाहिए।
चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, जी। जीतन राम मांझी जी का जो बयान आ रहा है वो जीतन राम मांझी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब आरजेडी का किया कराया है। इस पर कितनी सच्चाई है सर? देखिए, महादलित हैं, जी। इसे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जी। लेकिन जीतन राम मांझी जी ऐसे महादलित हैं जो एसी से बाहर निकलते नहीं, एसी में बैठ के जी। बयान देते हैं। जी। उन्होंने तो कहा कि 9 लोग पकड़ाया है, कई एक लोग पकड़ाया है। बोलने वाले बहुत लोग बोले कि सभी यादव समाज के लोग जेल गए हैं, जी। जबकि सत्य यह है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जी। वो सारे लोग एक एफआईआर हुआ है, जी। सारे लोग को नाम बता रही है जो मुझे हुआ है। जी। और जहां तक बात है कि आपराधिक परिया जो इस काम को अंजाम दिया, जी। वो कोई जाति बेसिस पर किसी को लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अपराधी अपराधी होता है, कोई भी काम करे। जी। अब हम ही लोग के साथ पूरा यानी अपराधी का कोई जात नहीं कोई होता है, जात कोई नहीं होता, धर्म नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल अपराधी बिल्कुल मतलब बिल्कुल अपराधी ही बिल्कुल कहलाएगा। बिल्कुल अपराधी वो, जी। चाहे किसी जात बिरादरी से। जी। जी। उसको राजनीति से नहीं जोड़ने चाहिए थे। जी। आज पूरे बिहार के मीडिया, जी। बिहार हम तो गए तो देखे कि दूसरे स्टेट से भी लोग आए हुए स्टेट से, हैं, यूपी से, झारखंड से। मीडिया के लोग आए जी। हुए हैं। जी। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आज से जब वो घटना होती है तो सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई मीडिया, जी। कोई यह एक मीडिया चलाने के लिए तैयार था कि हाँ यहाँ इतनी घर है, उसके बाद हाँ एक भी इंदिरा आवास बना हुआ, आवास नहीं बना हुआ, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, रोड नहीं है, लाइन नहीं है, पानी जी। नहीं है, चापाकल नहीं है, जी। रोड नहीं है, सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान का एक ऐसा घर, शायद बिहार का एक ऐसा गांव है जहां एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अब नीतीश जी, अब हम लोग अब क्या कहेंगे, वो तो भाई माननीय है और जी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जी। लेकिन अब उनकी उम्र मुख्यमंत्री लायक नहीं रह गई, जी। अब उनको आराम करने की जरूरत है। जी। जी। और अगर बिहार को हितैषी चाहते हैं जी। और बिहार को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जी। तो उनको अब राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। जी। तो ये थे हमारे साथ जो सांसद लड़ चुके हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, श्रवण कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि इस घटना को बहुत ही दंडनीय है, इस घटना से सबक लेना चाहिए। क्योंकि खबर ये भी है कि वहाँ जो जमीन है वो बिहार सरकार है। बिहार सरकार को हटवाने के ही लिए फलाने पासवान ने इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले गोलीबारी की गई और फिर 80 घरों को दर्दनाक तरीके से फूंक दिया गया। इस पर क्या कितनी सच्चाई है सर? अब सच, ये जमीन का मामला तो सीओ देखेंगे, अंचलाधिकारी देखेंगे, डीसीआर साहब है जी। एसडीओ साहब है। जी। ये प्रशासनिक काम है और लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता। जी। जी। वो तो कागजी का मामला है, शायद कोर्ट में केस भी चल रहा है। जी। ये नहीं, वो एक जी। अलग बात हुई। नहीं, कल डीएम साहब आए थे तो बोले कि सभी भूमिहीन को भूमि दिया जाएगा, अलग अलग जगह इनको स्थान दिया जाएगा ग्रहण करने के लिए। ऐसा कल डीएम साहब बोल रहे थे। बिल्कुल जी। बिल्कुल, और नियम भी है, जी। नियम भी है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको 3 डिसमिल सरकार मुहैया कराए, जी। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से नीतीश बनाए। कुमार 3 डिसमिल बोले थे, जीतन राम मांझी 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, लेकिन दोनों को सिर्फ भाषण ही रह गए, हकीकत मैदान पर उतरा ही नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी जी बड़े ओहदे पर हैं, जी। माननीय मंत्री हैं। जी। वो कब क्या बोलते हैं जी। उनको खुद ही याद नहीं रहता हो कि कब क्या बोले थे जी। और कब क्या बोल देते। जी। जी। आप लोग भी देखते हैं न्यूज, हम लोग भी देखते हैं न्यूज, जी। लेकिन कब क्या बोलेंगे जी। बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए, जी। बिना पता किए हुए जी। जो मन में आता है बोल देते। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे श्रवण कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि इस घटना को दर्दनाक तरीके से देखा जा रहा है और इस घटना से आप सबको क्या सबक मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। और हम हैं वैभव कुमार सक्सेना, देखते रहिए वक्त की आवाज 2020 को और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।